लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। दोस्तों नमस्कार, बागदेवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कादम्बरी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, जो बाणभट्ट द्वारा रचित है कादम्बरी। और बाणभट्ट का स्थिति काल समय, मतलब बाणभट्ट का समय कितना है, तो इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। कितना? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, ठीक है। और इनकी रचना है ये कादम्बरी, जो कथा है, और एक हर्षचरितम है, जो आख्या है। लेकिन आज हम कादम्बरी के बारे में, कादम्बरी का कथासार देखते हैं, ठीक है। तो कादम्बरी बाणभट्ट की अद्वितीय रचना है। कैसी है? अद्वितीय रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की अद्वितीय रचना है, ठीक है। ये बाणभट्ट की अद्वितीय रचना है। इसमें बाण की गद्य काव्य कला का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने में? 2 भागों में। 2 भागों में। कितने में? 2 भागों में। कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। किसमें? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित किया गया। पूर्वार्ध की रचना बाण ने तथा उत्तरार्ध की रचना इनके भूषण भट्ट ने की थी। किसने? भूषण भट्ट ने की थी। इसमें चंद्रापीड़ और वैशंपायन तथा कादम्बरी और महाश्वेता के 3 जन्मों का वर्णन है। किसका? कादम्बरी, चंद्रापीड़, महाश्वेता और वैशंपायन, इनके 3 जन्मों का वर्णन है। कैसे? 3 जन्मों का वर्णन है, ठीक है। और कादम्बरी का कथासार अब देखो। विदिशा नगर में शूद्रक नाम का एक राजा रहता था। विदिशा नगर में शूद्र की प्रश्न आ जाता है। शूद्र की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा नगर में शूद्र नाम का एक राजा रहता था। एक दिन चांडाल कन्या, कौन? चांडाल कन्या वैशंपायन नामक एक तोता को लेकर आती है। कौन लेकर आती है? अच्छा, प्रश्न आ जाता है कि राजा शूद्रक के दरबार में तोते को कौन लेकर आया था? तो एक वैशंपायन नामक तोता था, जो लाकर किसको देती है? राजा शूद्रक को, ठीक है, उनके दरबार में लाती है। तोते को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और वो तोता अपना वृतांत सुनाता है, अपनी कहानी, अपना जीवन परिचय, अपना सब कुछ वह तोता सुनाता है। तो कैसे सुनाता है? तो वैशंपायन कहना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों, वैशंपायन राजा के दरबार में जाता है। शूद्रक, चांडाल कन्या शूद्रक के दरबार में ले जाती है, राजा शूद्रक के दरबार में। तो वो तोता को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। तो वैशंपायन कहता है, क्या कहता है? कि विंध्याटवी में पंपा सरोवर के के तट पर एक बहुत बड़ा सेमर का वृक्ष था। क्या था? सेमर का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? पंपा व सरोवर पर तट पर किसका वृक्ष था? पंपा सरोवर था ये। तो किसका वृक्ष था? प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि पंपा, विंध्याटवी में पंपा सरोवर था, उसके तट पर किसका वृक्ष था? तो सेमर का वृक्ष था। किसका वृक्ष था दोस्तों? सेमर का वृक्ष था। उस पर हजारों तोते रहते थे। कैसे? उस पर हजारों तोते रहते थे। हजारों तोते रहते थे।
उसी के एक खोखले में मेरा जन्म हुआ। किसका? तोते का। तोता अपनी कहानी सुनाना ना शूद्रक के दरबार में जाकर, तो वो कहता है कि सैमर का वृक्ष था पंपा सरोवर के तट पर, उसमें हजारों तोते रहते थे। उसी के एक खोखले में मेरा जन्म हुआ था। मेरे जन्म लेते ही मेरी माता मर गई थी। तोता कहता है कि मेरा जन्म एक खोखले में हुआ था, सैमर वृक्ष के खोखले में हुआ था, और मेरा जन्म लेते ही मेरी माता मर गई थी। किसकी माता मर गई थी दोस्तों? वैशंपायन नामक तोते की। पिता ने मेरा लालन पालन किया। किसने किया? पिता ने। उसके पिता ने उसका क्या किया? पालन पोषण किया। उसके पिता ने उसका दोस्तों पालन पोषण किया। किसने किया? वैशंपायन के पिता ने पालन पोषण किया। एक दिन एक काले भील का मतलब समझ रहे हो? बहेलिया जो पक्षियों को मारते हैं, पकड़ते हैं, तो उन्हें भील कहते हैं। भील, बहेलिए ने पेड़ पर चढ़कर सब तोतों को मारकर जमीन पर फेंक दिया। तो वैशंपायन कहता है कि एक दिन एक काले भील ने उस पेड़ पर चढ़कर सब तोतों को मारकर जमीन पर पटक दिया, जमीन पर फेंक दिया, और आयु शेष मतलब कुछ आयु बची होने के कारण मैं बच गया, क्योंकि मेरी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, तो मैं कुछ आयु शेष होने के कारण मैं बच गया। कौन बच गया? वैशंपायन बच गया। वो अपनी कहानी सुना रहा है ना। देव योग से भाग्यवश मतलब भाग्यवश उसी समय जावाली ऋषि के पुत्र हारित ऋषि कुमारों के साथ स्नान करने के लिए आए थे। अच्छा, हारित किसके पुत्र थे? तो ये जवाली के पुत्र थे। ये जवाली के पुत्र कौन थे? तो हारित ऋषि कुमार थे। वो स्नान करके आए थे। तो मुझे जीवित देखकर उन्हें दया आ गई। किनको? हारित को, जवाली ऋषि के पुत्र को वैशंपायन को देखकर दया आ गई। तो उन्हें दया आ गई। स्नान करने के बाद मुझे वो अपने आश्रम में ले गए। कौन ले गए? हारित महर्षि जवाली के ऋषि के पुत्र थे वो, और महर्षि जवाली के आश्रम में ले गए। तो आश्रम में महर्षि जवाली ने मुझे देखकर कहा कि यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कौन भोग रहा है? महर्षि जवाली कहते हैं कि यह तोता अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। इस पर और ऋषियों ने मेरे तोते के पूर्व जन्म के संबंध में वृत्तांत जानने की उत्सुकता प्रकट की। जो वहाँ पर और ऋषि थे, उनके जो शिष्य थे, तो उन्होंने मेरे विषय में और जानने की, किससे? जवाली ऋषि से जानने की मेरे विषय में उत्सुकता, जानने की इच्छा जाहिर की। तो तब महर्षि ने मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया। किसने? जवाली ऋषि ने उन तोते के वैशंपायन के बारे में कहना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो अब कौन कथा सुना रहा है? तो ये जवाली ऋषि सुना रहे हैं। ठीक है। कौन सुना रहा है दोस्तों? जवाली ऋषि सुना रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो? तो कथा प्रारंभ कहना, उसके तोते के बारे में कहना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि उज्जैनी नगरी में तारापीड़ नाम का एक राजा रहता था। उज्जैनी नगरी में तारापीड़ नाम का एक राजा रहता था। उसके मंत्री का नाम सुखनाश था। राजा तारापीड़ के कोई संतान नहीं थी उज्जैनी नगरी में। अच्छा, राजा शूद्रक की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। और राजा तारापीड़ की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। ये याद रखना दोस्तों। ठीक है। तो तारापीड़ नाम का एक राजा था, उसके मंत्री का नाम सुखनाश था। तारापीड़ के मंत्री का नाम क्या था दोस्तों? सुखनाश था। तारापीड़ के कोई संतान नहीं थी। तारापीड़ के कोई संतान नहीं थी। इससे वे अत्यंत खिन्न या दुखी रहते थे। कौन? तारापीड़। तारापीड़ के कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत दुखी रहते थे।
एक दिन तारापीठ की पत्नी विलासवती, तारापीठ की पत्नी कौन थी? विलासवती। या विलासवती किसकी पत्नी थी? तो राजा तारापीठ की पत्नी थी। क्षम्यताम दोस्तों। तो विलासवती ने एक स्वप्न देखा कि उसके मुख में चंद्रमा प्रवेश कर रहा है। किसके मुख में? रानी विलासवती के मुख में तारापीठ की पत्नी ने एक स्वप्न देखा था, सपना देखा था कि उसके मुख में चंद्रमा प्रवेश कर रहा है। तो रानी गर्भवती हुई और उनको एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम चंद्रापीठ रखा गया। तो तारापीठ के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रापीठ। या चंद्रापीठ के पिता का नाम क्या था? तारापीठ। माता का नाम क्या था? विलासवती। ठीक है, तो चंद्रापीठ रखा गया। इधर मंत्री उनका सुकनास था। किनका? तारापीठ का मंत्री सुकनास था, उनकी पत्नी मनोरमा थी। सुकनास की पत्नी कौन थी? मनोरमा। तो मनोरमा के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वैशंपायन रखा गया। क्या? सुकनास के पुत्र का नाम क्या था? वैशंपायन रखा गया। दोनों की शिक्षा के लिए एक सुंदर विद्यालय की स्थापना की गई। उस विद्यालय में दोनों ने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने की समाप्ति के बाद दोनों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। जब विद्या का उन्होंने अध्ययन किया तो फिर उन्होंने कहाँ? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कहाँ किया? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। किसने? चंद्रापीठ ने और सुकनास वैशंपायन ने। सुकनास का पुत्र था वैशंपायन, चंद्रापीठ तारापीठ का था। ठीक है, तो युवा होने पर महाराज ने चंद्रापीठ को, जब चंद्रापीठ युवा हो गए तो उन्होंने युवराज अभिषेक किया। तो युवराज अभिषेक के समय मंत्री सुकनास ने उन्हें उपदेश दिया। किसने उपदेश दिया? चंद्रापीठ को मंत्री सुकनास ने उन्हें उपदेश दिया। किसको दिया? चंद्रापीठ को। ठीक है, तो सुकनास किसके मंत्री थी? चंद्रापीठ तारापीठ के। ठीक है, तो उन्होंने उपदेश दिया। अभिषिक्त हो जाने पर भी चंद्रापीठ ने मंत्री पुत्र वैशंपायन के साथ एक विशाल सेना लेकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। अपने मंत्री के पुत्र वैशंपायन के साथ विशाल सेना लेकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। एक दिन घूमता घूमता हुआ राजकुमार किरातों के नगर सुवर्णपुर। किरातों का नगर कहाँ है? सुवर्णपुर। मैंने हेडलाइन कर रखा है, हाइड कर दिया है जहाँ पर। ठीक है, जो देखने योग्य है, जो ऊपर हमारा प्रश्न बन सकता है, वहाँ पर हेडलाइन कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर पड़ाव डाल दिया। वहाँ पर मतलब पड़ाव मतलब डेरा डाल दिया उसने। एक दिन शिकार खेलने की राजकुमार निकला और किन्नर युगलों का अनुसरण करता हुआ, उनका अनुसरण में से पीछा करता हुआ वह बहुत दूर चला गया। वहाँ घूमता हुआ एक अछूत सरोवर था। कौन सा? एक अछूत सरोवर था। उसके तट पर एक शिव का मंदिर था। शिव का मंदिर कहाँ था? अछूत सरोवर के तट पर था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि शिव का मंदिर कहाँ था? तो ये अछूत सरोवर के तट पर था। ठीक है, तो उसमें एक सुंदर कन्या शिव की आराधना कर रही थी, शिव की भक्ति कर रही थी, शिव की पूजा अर्चना कर रही थी। उसने राजकुमार का अतिथि सत्कार किया और चंद्रापीठ से वहाँ आने का कारण पूछा। किसने? जो एक कन्या थी वहाँ पर शिव की आराधना भक्ति कर रही थी। तो वह कन्या कौन थी अभी बताऊँगी मैं। तो राजा चंद्रापीठ ने उस युवती से परिचय पूछा, उसका परिचय पूछा, उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उसने अपनी करुणा कहानी सुनाई कि मैं गंधर्वराज हंस की दुहिता हूँ। दुहिता मीन्स पुत्री हूँ। गंधर्वराज की दुहिता माने पुत्री हूँ। मैं एक दिन अपनी माता के साथ इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आई थी। यहाँ अति सुंदर युक्त कुसुम मंजरी को कानों में धारण किए हुए एक ऋषि कुमार को देखा। वो बहुत ही सुंदर था जिसको मैंने यहाँ पर देखा।
उसे देखते ही मैं उस पर मोहित हो गई। मैंने उसके मित्र से उसका परिचय पूछा। मित्र ने बताया कि ये श्वेत केतु मुनि का पुत्र पुंडरीक है। श्वेत केतु का पुत्र कौन था? पुंडरीक। और मैं इसका कपिंजल मित्र हूँ। तो श्वेत केतु का पुत्र कौन था? पुंडरीक था। पुंडरीक का मित्र कौन था? कपिंजल। तो पुंडरीक ने मेरी आकांक्षा देखकर उस कुसुम मंजरी को मेरे कानों में पहना दिया। इस समय उसके हाथों में रुद्राक्ष की माला गिर गई और उसे उठाकर मैंने अपने गले में डाल लिया। तो उसी समय उसने मुझे कानों में कुसुम मंजरी पहनाई थी। उसी समय उसके हाथ से रुद्राक्ष की माला गिर गई और उसे उठाकर मैंने अपने गले में पहन लिया। कहाँ पहन लिया? अपने गले में पहन लिया। ठीक है। तो दूसरे दिन कपिंजल ने मेरे पास संदेश कहलवाया कि पुंडरीक तुम्हारे वियोग में काम वासना से तड़प रहा है। किसके पास? तो मैंने अपनी सखी तरलिका के साथ उसके पास पहुंचती हूँ तो उसके पहले ही वह दम तोड़ चुका। मैं जब उसके पास जाती हूँ तो वह मेरे जाने से पहले ही उसके प्राण निकल जाते हैं। तब मैं अपनी प्रिय मिलन की आशा में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रही हूँ कि मैं अपने प्रिय मिलन की आशा में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इसके बाद मैंने महाश्वेता से उसकी सखी तरलिका के संबंध में पूछा तो महाश्वेता ने बताया गंधर्वराज त्रिमद्रा की पुत्री कादम्बरी मेरी प्रिय सखी है। कौन थी ये? कादम्बरी सहेली है। मेरे शोक वृत्तांत को सुनकर उसने विवाह न करने का निश्चय किया है। निश्चय कर लिया है। किसने कर लिया है? कादम्बरी ने। तो मैंने उसे समझाने बुझाने के लिए तरलिका को भेजा। प्रातःकाल तरलिका केयूरक ने महाश्वेता से कादम्बरी का संदेश कहा कि उसके बाद महाश्वेता स्वयं कादम्बरी के पास चली गई और साथ चंद्रापीड़ को भी ले गई। कादम्बरी चंद्रापीड़ को देखते ही उस पर मोहित हो गया। किस पर? देख लो, शुकनाश ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया था किसके बारे में, और आखिर उसने एंड में फिर भी वो इसके जाल में फंसी ही गया। फिर भी कादम्बरी पे वह मोहित हो ही जाता, भटक ही जाता है। ठीक है। तो देखते ही हो गए। तो दूसरे दिन वह शिविर लौट आया। वहाँ उसे संदेश मिला कि महाराजा तारापीड़ और चंद्रापीड़ दोनों उज्जैनी को बुलाया जा रहा है। किसको? चंद्रापीड़ और वैशंपा बाहर आए थे ना, दिग्विजय के लिए आए थे वो। तो दोनों को राजा ने बोला। भेजकर वैशंपा ने सेना सहित पीछे आने के मेघनाद पत्र लेखा के साथ आने के लिए कहकर उज्जैनी चला गया। उज्जैनी में चंद्रापीड़ का भव्य स्वागत हुआ। किसका हुआ? चंद्रापीड़ का। चंद्रापीड़ का भव्य स्वागत हुआ। स्वागत किसका हुआ? चंद्रापीड़ का। ठीक है। चंद्रापीड़ का भव्य स्वागत हुआ। तो चंद्रापीड़ का भव्य स्वागत हुआ दोस्तों। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बुलाया था, उनके पिता ने, तारापीड़ ने। बाद में मेघनाद भी पत्र लेखा के साथ आ गया। पत्र लेखा ने कादम्बरी की विरह व्यथा का समाचार सुनाया। ठीक है। तो ये यहाँ तक कादम्बरी का पूर्वार्ध की कथा समाप्ति हो जाती है। और उत्तरार्ध में मैं बता देती हूँ, मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैं बता देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो उत्तरार्ध की कथा जो भूषण भट्ट ने की थी पूरी, तो मैं सुना देती हूँ। कादम्बरी की विरह व्यथा का समाचार सुनकर चंद्रापीड़ उससे मिलने के लिए प्रस्थान करता है। वह पहले ही अपने मंत्री मित्र वैशंपायन का पता लगाने के लिए अच्युत सरोवर पर पहुंचा। वहां महाश्वेता के द्वारा पता चला कि उसने वैशंपायन महाश्वेता से प्रणयाचना की थी। इस पर महाश्वेता ने उसे शोक योनि प्राप्त करने का सुख योनि को किसने दिया था? वैशंपायन को। तो महाश्वेता ने उसे सुख योनि प्राप्त करने का शाप दे दिया, तो वह तोता बन गया। चंद्रापीड़ मित्र के वियोग को सहन नहीं कर सका और अपना शरीर छोड़ दिया। इधर केयूरक द्वारा चंद्रापीड़ के आगमन का वृत्तांत सुनकर कादम्बरी उससे मिलने के लिए आई, किंतु उसके निर्जीव शरीर को देखकर उसने भी मरने का निश्चय किया। वह जैसे ही उसका चरण स्पर्श करती है, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर आकाश में पहुंच गई। आकाशवाणी हुई कि हे कादम्बरी, तुम अपने प्राण मन छोड़ो,
क्योंकि इस शरीर को सुरक्षित रखो, इसमें पुनः प्राण आएगा और प्रियतम से तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। तदंतर पत्र लेखा इंद्रायुध के साथ अछो सरोवर कूद पड़ती है। थोड़ी देर में बाद सरोवर में कपिंजल बाहर निकला। उसने बताया कि पुंडरीक को ले जाने वाले का पीछा करते हुए चंद्रलोक पहुंचा। वहाँ उसने बताया कि मैं चंद्रमा हूँ। जब पुंडरीक ने मुझे शाप दिया कि तू मृत्यु लोक में जाकर मेरी तरह अपनी प्रेतमा के मिलन के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त होगा, तब चंद्रमा ने भी पुंडरीक को शाप दिया कि तुझे भी 2 बार जन्म लेना पड़ेगा। उसने पुंडरीक के पिता श्वेत केतु का सारा वृत्तांत बता दिया। उसने महाश्वेता से कहा कि आपने जिसे तोता हो जाने का शाप दिया था वह मेरा मित्र पुंडरीक है। तदंतर महाश्वेता कादम्बरी को सांत्वना देकर चंद्रापीड़ का शरीर संभालने के लिए कहा। उधर महाराजा तारापीड़ को जब चंद्रापीड़ वैशंपायन का समाचार नहीं मिला, वह अछो सरोवर पहुंच गए। इतनी कथा सुनकर जवाली ऋषि ने कहा कि सुख शावक वही होता है तोता है। यह सुख शावक माने बच्चा, तोते का बच्चा वही तोता है जिसे महाश्वेता ने शाप दिया था, और यही पूर्व जन्म में मंत्री शुकनास का पुत्र वैशंपायन था। इसके बाद शुक ने राजा को शूद्रक को बताया कि एक दिन में महाश्वेता से मिलने की उत्कंठा से उड़ चला, रास्ते में जंगल में फंस गया और चांडल कन्या के हाथ सौंप दिया। इसके बाद चांडल कन्या ने मुझे आपके समक्ष उपस्थित किया। वैशंपायन के मुख से यह कथा सुनकर शूद्रक ने चांडल कन्या को बुलाया। तब उसने बताया कि महाराज आप चंद्रापीड़ हैं और यह तोता आपका मित्र पुंडरीक है। मैं इसकी माँ लक्ष्मी हूँ। इतना कहकर वह आकाश में उड़ गई। पुंडरीक की माँ कौन थी? लक्ष्मी। इसके बाद शूद्रक और शुक दोनों का शरीर प्राण रहित हो गया और चंद्रापीड़ मृत शरीर पुनर्जीवित हो उठा। पुंडरीक भी आकाश से उतर आया। दोनों अपनी अपनी प्रियतमाओं से मिलन हुआ। पुंडरीक की इसकी चंद्रापीड़ की कादम्बरी थी और उसकी महाश्वेता, ठीक है। तो यहाँ समाचार पाकर चित्ररथ हंस वहाँ सभी पहुँच गए। कादम्बरी चंद्रापीड़ के साथ महाश्वेता का पुंडरीक के साथ विवाह हुआ और गंधर्व राज चित्ररथ हंस ने अपना राज्य उन्हें दे दिया। यही कथा का समाप्त हो जाती है। ये उत्तरार्ध की थी और वहाँ तक जो समाचार व्यथा सुनाया पत्रलेखा ने, तो वहाँ तक पूर्वार्ध थी और ये उत्तरार्ध थी। तो ये कादम्बरी की पूरी कथा हो जाती है। और दोस्तों ये कथा का मैंने सार बताया था आपको, ठीक है, कथा का सार बताया था ये। और फिर मैं आगे इसे एक एक करके थोड़ा पार्ट टू पढ़ के मैं पूरा इसको आपको सुकनास उपदेश पूरा पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आज इतना ही। नमः संस्कृताय।